विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि केवल गाड़ियां ही नहीं बल्कि सड़कें भी प्रदूषण फैलाती हैं। साथ ही जानेंगे भविष्य का ईयरफोन कितना स्मार्ट होगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। वायु प्रदूषण की जब भी बात उठती है तो हमारी नजरों के सामने फैक्ट्रियों की चिमनियों के साथ ही सड़कों पर दौड़ती कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिल्स की तस्वीरें नजर आने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन सड़कों पर ये गाड़ियां दौड़ती हैं, उन सड़कों का भी प्रदूषण फैलाने में उतना ही योगदान है। एक नए शोध से पता चला है कि सड़क बनाने में इस्तेमाल कोलतार वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारक हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। नई बनी सड़क से गुजरते हुए अक्सर हमें कोलतार की गंध झेलनी पड़ती है। ये गंध शायद ही किसी को पसंद हो, लेकिन बात केवल गंध तक नहीं है। हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि ताज़ा बिछाया गया कोलतार आसपास की हवा को भी प्रदूषित करता है। साइंस एडवांसेस नामक जर्नल में हाल ही में छपे इस शोध को येल यूनिवर्सिटी के पर्यावरण इंजीनियर ड्रू जेंटनर ने लीड किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेरिका के कई हिस्सों में पिछले कुछ दशकों में वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। ये वास्तव में वाहनों और बिजली संयंत्रों से नियंत्रित और साफ निकासी के कारण संभव हो पाया था। लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण के कारण दमा और हृदय संबंधी समस्याएं उभर रही थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के क्षेत्रों से वायु प्रदूषण के सभी ज्ञात स्रोतों का अध्ययन किया। इसमें पशुपालन, पेंट, शैम्पू, इत्र जैसी चीजों से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी शामिल थे। लेकिन सारे स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का योग वास्तविक प्रदूषण से मेल नहीं खा रहा था। कुछ और स्रोतों का पता अभी भी नहीं लग पाया था। जेंटनर बताते हैं कि उनके दिमाग में अचानक सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कोलतार आया। वास्तव में कच्चे तेल या इस तरह के पदार्थों से बनी चीजों में अर्ध वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी न किसी तरह से वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। जेंटनर की टीम ने 2 तरह के ताजा कोलतार एकत्रित किए और उनको प्रयोगशाला की भट्टी में गर्म किया। टीम ने छत पर उपयोग किए जाने वाले कोलतार के पटरों और तरल कोलतार का भी परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पुरानी सामग्री की तुलना में नई सामग्री से अधिक रसायनों का उत्सर्जन हो रहा था। वे ये भी देखना चाहते थे कि समय के साथ इस उत्सर्जन में कैसे बदलाव आता है। सामान्य कोलतार की सतह से सबसे अधिक अर्ध वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का उत्सर्जन 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाया गया। ये वो तापमान है जिस पर सड़क पर कोलतार बिछाया जाता है। जैसे जैसे कोलतार ठंडा होता है, उत्सर्जन में कमी आती है, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस पर यह स्थिर हो जाता है और इसका प्रभाव भी अधिक रहता है। लॉस एंजलिस में गर्मियों में सड़क पर बिछे कोलतार का यही तापमान होता है। जेंटनर ने निष्कर्ष दिया कि कोलतार लंबे समय तक वायु प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। टीम ने उत्सर्जन के लिए धूप को भी महत्वपूर्ण माना है। किसी भी तापमान पर थोड़ी सी धूप भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन पैदा कर सकती है। हालांकि इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मध्यम प्रकाश में सड़क कोलतार से उत्सर्जन में 300% की बढ़त देखने को मिली। ये उत्सर्जन हवा में प्रतिक्रिया कर छोटे कण बनाता है, जिसे एरोसॉल कहते हैं। सांसों के साथ ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। जेंटनर के मुताबिक गर्म और खिली धूप वाले मौसम में ज्यादा प्रदूषण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में नई सड़क
और छतों में इस्तेमाल कोलतार से होने वाले उत्सर्जन का आकलन किया। उनकी गणना के मुताबिक कोलतार से निकलने वाले छोटे कणों की सालाना मात्रा 1000 से 2500 टन के करीब होती है, जबकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ये 900 से 1400 टन के बीच निकलता है। हालांकि शोधकर्ता अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कोलतार से होने वाला उत्सर्जन कितने समय तक जारी रहता है। जंटनर के अनुसार इसका निरंतर मापा जाना जरूरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया कैसी बदली है ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो दिन कितना क्रांतिकारी होगा जब मोबाइल एसेसरीज भी स्मार्ट हो जाएंगी। शोधकर्ताओं की एक टीम मोबाइल तकनीक के एक छोटे से पहलू पर कुछ ऐसा ही काम कर रही है, जिसे उन्होंने इयरेबल कंप्यूटिंग का नाम दिया है। इयरेबल कंप्यूटिंग का ये नया शोध क्षेत्र आपकी ईयरफोन को और भी स्मार्ट बना देगा। कैसे, आइए देखते हैं। जब कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल बेसिक मोबाइल की जगह स्मार्टफोन ने ली, तो फोन केवल फोन नहीं रह गया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने एक तरह से लगभग पूरी दुनिया हमारी हथेली पर लाकर रख दी। ऐसा ही कुछ अब इयरेबल कंप्यूटिंग तकनीक के जरिए होने की उम्मीद शोधकर्ताओं ने जताई है। कंप्यूटर सिस्टम लैब यानी CSL के सिस्टम एंड नेटवर्किंग रिसर्च ग्रुप के मुताबिक इस शोध के बाद ईयरफोन केवल स्मार्टफोन एसेसरी नहीं रह जाएगा। रिसर्च समूह के मुताबिक ये नया ईयरफोन मानवीय व्यवहार को पहचान पाएगा, अकूस्टिक ऑगमेंटेड रियलिटी से लैस होगा, इसमें एलेक्सा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होंगे, उपयोगकर्ता के मूवमेंट और स्वास्थ्य को भी ट्रैक करेगा और कई सुरक्षा फीचर्स भी होंगे। यानी इसमें स्मार्टफोन की तरह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्स होंगे। ये इयरेबल कंप्यूटिंग कई आधुनिकतम तकनीकों जैसे सेंसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस और मशीन लर्निंग से प्रेरित होगा। टीम इसके लिए एक नया एल्गोरिदम विकसित कर रही है। हाल ही में रिसर्च ग्रुप ने इयरेबल रिसर्च के 3 अलग-अलग पहलुओं फेशियल मोशन सेंसिंग, अकूस्टिक ऑगमेंटेड रियलिटी और वॉइस लोकलाइजेशन पर शोध पत्र प्रकाशित किए। ये शोध पत्र 26वें एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग में प्रकाशित हुए। शोध पत्र के मुताबिक फेशियल मोशन सेंसिंग का तकनीक आपको अपने डेस्टिनेशन की तलाश में मदद करेगा। यदि आप किसी मॉल में एक खास दुकान की तलाश कर रहे हैं, तो आपका स्मार्ट ईयरफोन दुकान के सापेक्षिक लोकेशन का आकलन करेगा और एक फॉलो मी की 3D आवाज आएगी जो आपको गाइड करेगा। आवाज उस दिशा से आती जान पड़ेगी जिस दिशा में आपको जाना है, मानो कोई वॉइस एस्कॉर्ट हो। ईयरसेंस ईयरफोन इज अ टीथ एक्टिविटी सेंसर नामक दूसरे शोध पत्र में बताया गया है कि ईयरफोन कैसे चेहरे और मुंह के अंदर की गतिविधियों को भांप पाएगा। इस तकनीक से ईयरफोन अपने स्मार्टफोन से बिना हाथों के इस्तेमाल के संवाद का साधन बनेगा। साथ ही दांतों के कटकटाने से जुड़ी चिकित्सीय पहलुओं की पहचान भी हो सकेगी। रिसर्च टीम ईयरफोन सेंसर से चेहरे की मांसपेशियों और भावनाओं के विश्लेषण पर भी काम करने की योजना बना रही है। वॉइस लोकलाइजेशन यूजिंग नियर बाय वॉल रिफ्लेक्शन नामक तीसरा शोध पत्र किसी आवाज की दिशा पता करने में एल्गोरिदम के उपयोग पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बंटी और बबली आपस में बात कर रहे हैं, तो बंटी का ईयरफोन उस दिशा में ट्यून हो जाएगा जिधर से बबली की आवाज आ रही है। वाकई इयरेबल कंप्यूटिंग के इस नए शोध पत्र के सफल होने से संवाद की दुनिया और भी स्मार्ट हो जाएगी। तो आज का साइटेक आपको कैसा लगा, लिखना ना भूलिएगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।